मेंशन हुआ क्रिप्टो का शुरुआत हुआ वो वॉर सिचुएशन की वजह से हुआ कि दुनिया में जब वॉर सिचुएशन होता है तो एक आम आदमी अपना मनी यूज कर देता है, अपना पैसा खो देता है। तो लोग अपने पैसे को इजीली कहीं पे भी लेके जा सके इसलिए क्रिप्टो पहला रीजन। दूसरा रीजन क्रिप्टो को बनाने का ये था, आज की डेट में यहाँ पे एमपे यूज करते हो आप लोग, एमपे में क्या लिमिट है आप लोगों के पास, एक दिन का कितना ट्रांसफर हो सकता है? नेक्स्ट इंटरनेट करना है तो नहीं होगा, फिर बेनिफिशियरी ऐड करो, फिर वेट करो, है ना, उसका भी फिर लिमिट। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए सर। मैंने अपने बैंक अकाउंट में बहुत मेहनत से पैसे कमा के 10 लाख रुपए रखे, कितने? 10 लाख रुपए। इमरजेंसी आई 2 दिन के बाद, मुझे आपका एमपे करना है, तो नहीं करना, छोड़ दो उसको। अरे आप लोग नहीं करना, वो अपना काम, आप अपना काम। 2 लाख रुपए ही मैं क्यों ट्रांसफर कर पाऊंगा, मुझे पूरे करना है। क्यों कंडीशन है? क्या आपको जानना है? कंडीशन इसलिए होता है आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है, आरबीआई ने पावर दिया होता है बैंक को 90% पैसा वो मार्केट में सर्कुलेट कर सकता है, 10% उसको होल्ड करना, मतलब 90% आपका पैसा कहाँ घूम रहा है? मार्केट में। हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहा है। आपके पैसों से किसी को लोन दिया जा रहा है, उसका इंटरेस्ट भी बैंक देगी। आपके पैसों से किसी को होम लोन दे दिया, किसी को बाइक लोन दे दिया, किसी को क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो सब किसके पैसों से हो रहा है? हमारे पैसों से। किसके पैसों से? अब हमारे पैसों से बैंक करवाता है साल का 50-60%, हमें कितना दे देता है? लेने जाओ तो 5% आता है। तो आपके पैसों पे आप ही का कंट्रोल नहीं है, बैकएंड में कोई उसको यूज ना करे, इसलिए क्रिप्टो का इन्वेंशन हुआ। आपका पैसा अगर आपके वॉलेट में है तो उसके आप ही मालिक हो, उसको वहां से कोई नहीं खिला सकता, ना उसको कोई यूज कर सकता है, और आप उसको 1 सेकंड के अंदर 100% ट्रांसफर करो, कोई आपका कोई क्वेश्चन, कोई लिमिट्स, कोई फाउंडेशन। तो पैसों पे इंसान अपना कंट्रोल कर सके, सेकंड रीजन इसलिए। तीसरा रीजन जो क्रिप्टो का है वो बहुत मुश्किल है, तो भी समझाने का मैं जरूर ट्राई करता हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था? बार्टर सिस्टम, राइट? बार्टर सिस्टम समझते ना, चीजों की लोग लेन देन करते थे। क्या करते थे? लेन देन करते, मतलब चीजों की लेन देन होती थी, तो जिस चीज का ज्यादा वैल्यू होता था उससे लेन देन ज्यादा होता था, है ना? जैसे गेहूं का एग्जांपल देता हूं मैं, ज्यादा खा रहे लोग उससे ज्यादा एक्सचेंज करते थे, तो चीजों का एक्सचेंज होता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता था। तो फिर लोगों ने क्या किया? सोना आ गया, सोने को अपना करेंसी बना दिया। क्या कर लिया? सोने को अपना करेंसी बना दिया। किसी को कुछ भी खरीदना है तो गोल्ड से परचेज करता है, सारा चीजें किससे होने लगा? गोल्ड से होने लगा। अब गोल्ड से होने लगा तो प्रॉब्लम क्या आया? एक जगह से दूसरी जगह इतना सारा गोल्ड लेके जब ट्रैवल करते थे लोग, उनको लूट लिया जाता था, है ना? मूवीज में देखा है ना, यहाँ से उस साइड इधर कोई जा रहा है तो बीच में लूटे ने डाकुओं ने लूट लिया, तो इतना सारा सोना लेके ना ट्रैवल नहीं होता, तो प्रॉब्लम होता। तो फिर वहाँ पे उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, ये गोल्ड आप हमारे पास है, क्या करो? हमारे पास है, तो हम आपको रिसिप्ट देंगे। क्या देंगे? रिसिप्ट देंगे, एक स्लिप देंगे, और ये रिसिप्ट जब आप मार्केट में लेके जाओगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा। तो मैंने अपना पैसा रखा गवर्नमेंट के पास, उनसे रिसिप्ट लिया, एंड वो रिसिप्ट से क्या होने लगा? फिर बाजार में सेल होने लगा, एंड वही रिसिप्ट नोट पे बदल गया। नोट उसका सारा गोल्ड किसके पास? गवर्नमेंट के पास। लेकिन उस नोट का वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिया है? सोना। तो पहले क्या होता था? जितना गोल्ड गवर्नमेंट के पास आता था उतना लोन का रेट होता था, राइट? जितना भी वैल्यू का गोल्ड आया, एग्जांपल आज 1 CR का गोल्ड गवर्नमेंट के पास आया तो 1 करोड़ के नोट छाप दिए, एंड वो नोट छाप के क्या मार्केट में सर्कुलेट कर दिए।
लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म हो गया, गोल्ड उतना के उतना ही रह गया, लेकिन नोट्स प्रिंट करने लगे। क्या करने लगे? यस, नोट ज्यादा प्रिंट करने लगे। गोल्ड आता नहीं था लेकिन नोट प्रिंट होता था। उससे क्या होने लगा, तो नोट का वैल्यू था वो गिर गया, क्योंकि गोल्ड तो उतना ही है, लेकिन नोट क्या हो रही है, ज्यादा प्रिंट हो रही है, तो वैल्यू कम हो गई। इसकी एग्जांपल से जिम्बाब्वे कंट्री ने इतना नोट छापा, इतना नोट छापा, गोल्ड के नाम पे कुछ नहीं बचा कंट्री के पास, इतना कर्जे में कंट्री चली गई, इतना नोट प्रिंट किए कि उनके वहां इतनी महंगाई हो गई कि उनको 5 करोड़ रुपए का एक नोट छापना पड़ा। हमारे यहाँ 2000 रुपए का नोट खाऊ बंद हो गया, वहां पे 5 करोड़ रुपए का एक नोट छापना पड़ा। और वो 5 करोड़ के नोट का इंडिया रुपये से पता है क्या वैल्यू था? 1000 रुपए। उनकी गवर्नमेंट के पास सोना नहीं है, नोट छापे जा रहे, लेकिन जिन लोगों ने वो पैसे अपने, जब सिचुएशन सही था तब कमा के अपने घर पे रखे, तो उनके पैसों का वैल्यू क्या हो गया? क्यों? गवर्नमेंट ने मर्जी के साथ नोट छापे। तो एक इस रीजन से क्रिप्टो को लाया गया। क्यों? बिटकॉइन टोटल कितने हैं, क्या जानता है? 21 मिलियन। कितना? 21 मिलियन मतलब 2 करोड़ 10 लाख। कितना? 2 करोड़ 10 लाख की बिटकॉइन है मार्केट में, उससे ऊपर एक भी बिटकॉइन नहीं आ सकता। मतलब सप्लाई क्या है? फिक्स, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। तभी 7-8 रुपए से शुरू हुआ बिटकॉइन आज 70 लाख रुपए, क्योंकि बिटकॉइन उतने के उतने ही है, लेकिन डिमांड हम जैसे लोग डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं। डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। 2016 में एक बिटकॉइन लोग खरीदे तो 4 लाख रुपए का था, आज वही एक बिटकॉइन खरीदे तो 70 लाख रुपए का। क्यों? सप्लाई फिक्स है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो क्रिप्टो एक इसलिए लाएगा कि इंसान का पैसा कभी भी डीवैल्यू ना हो जाए, हमेशा बढ़ता रहे। क्यों बढ़ता रहे? क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल समझो, ये पानी की बोतल मार्केट में सिर्फ कितनी है? 100। कितनी? 100। अभी इसकी वैल्यू 10 रुपए, लेकिन इसकी सप्लाई कितनी है? जैसे 2 बीते कितनी बच गई? 98। अब सप्लाई कम हो गई, लेकिन लेने वाले लोग तो बढ़ रहे हैं, उसका प्राइस आ रहा है। क्या हो जाएगा? प्राइस आएगा। अब 50 बोतल बिक गई, लेकिन लेने वाले लोग तो उतने ही खत्म भी तो कर रहे हैं पानी पी के, उनको और चाहिए, क्योंकि बोतल तो 50 ही है, तो ये जो 20 रुपए की बोतल थी ये 20,000 रुपए की, फिर भी लोग खरीद रहे थे। अब बल्कि सिर्फ 10 बोतल। अब जिस दिन दुनिया में एक ही बॉटल बचेगी तो इस एक बॉटल की कीमत कितनी हो जाएगी? कभी कहते हैं ना, जो बहुत पुरानी चीजें हैं जो दुनिया में बहुत रेयर है, तो एक दो ही है, उनकी कीमत करोड़ों में है, क्योंकि वो रेयर है। क्या है? तो है ही नहीं, अपने एक दो बचे हैं, तो वो रेयर है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो की सप्लाई जो है फिक्स होती है, कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती, फिक्स सप्लाई रहती है। तो इस वजह से कभी भी किसी का पैसा जो है वो डीवैल्यू नहीं होता है। बताते हुए बहुत खुशी होती है। तो एजेड बैंक का जो एबीएस टोकन है वो $1 से, मतलब 90 रुपीस से शुरू हुआ था 27 फरवरी 2024 को, और आज वही 90 रुपए का कॉइन जो है, $1 का कॉइन जो है, $5.5 पे ट्रेड करता है। मतलब 27 फरवरी को एबीएस खरीदना था तो 90 रुपए का आ रहा था, तो $5 का आएगा, क्या बन गया? 450। 90 रुपए का जो कॉइन मिल रहा था 1 तारीख फरवरी 27 को, आज वो 450 रुपए। जिसने उस टाइम 1 लाख रुपए के कॉइन खरीदे थे, उसके अभी 5 लाख रुपए के हो चुके। क्यों? सप्लाई हमारी क्या है? फिक्स है, लिमिटेड है। क्या है? फिक्स है। टोटल जो एबीएस है मार्केट में जस्ट 21 करोड़, उसमें से 97% सप्लाई 2026 एंड तक लॉक है।
मतलब समझो एक तिजोरी का लॉक है जिसकी चाबी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा? 2026 के एंड में, 27 में। तो 97 तो है ही नहीं, बची कितनी? 3%। मतलब 3% का मतलब क्या हो गया? 21 सीआर का 3%, 21 3 बार कर दो, 63 लाख। कितना? 63 लाख टोटल जी मार्केट में है। तो जब 63 लाख टोटल मार्केट पे आए तो $1 से आए, लेकिन लेने वाले लोग तो डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं। उस दिन 1500 लोग थे कंपनी में, आज 50,000 लोग थे कंपनी में। उस दिन 90 रुपए का कॉइन था, आज 4.5। थाईलैंड के टूर के बाद तो है यही 50,000 का कम्युनिटी हम लोग डबल करके 1 लाख का कम्युनिटी पहुंचा। और जिस दिन ये कम्युनिटी 1 लाख लोगों पर पहुंच गया, ये 450 रुपए से कहाँ जाएगा? खुद ही नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो कितनी है? उतनी है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग तो प्राइस एंड कभी सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, प्राइस ऑलवेज आपको राइज होना दिखेगा। सो ये हमारा क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड नेटवर्किंग की 3 इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ। कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं की मैंने, बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है ना। मोटिवेशन की बात ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैंने आपसे की है, एंड इस हर एक बात में आप ही लोगों ने यस कहा है, क्योंकि ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो, बस याद नहीं है। तो याद दिलाने का काम आज मैंने किया है, वरना बाकी एजेड बैंक, एस बैंक, आप ही के कश्मीर से एक इंसान है मिस्टर वसीम सर, उनके साथ में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। एंड वसीम सर ने ही एजेड बैंक का शुरुआत किया, तो आपके तो कह लो घर की तरफ। आज एजेड बैंक में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, रफीक साहब राजा जी जानते हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से मतलब लोग ऑफिसर नहीं मिले, राइट। इवन ये खुद अभी कलकत्ता से कल आए हैं, ये कलकत्ता में अपना काम कर रहे हैं, कश्मीर से जाके ये बंगाल में अपना नेटवर्क बना रहे हैं। रफीक सर की चंडीगढ़ पंजाब में टीम है, मुंबई में इनकी बहुत अच्छी टीम चल रही है, दिल्ली में इनकी बहुत अच्छी टीम चल रही है, और नेपाल में इनकी टीम चल रही है, राइट। कश्मीर के एक इंसान ने कंपनी स्टार्ट की, एजेड बैंक की शुरुआत की। जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग इस पे जुड़ रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से है, पूरे वर्ल्ड से है। एंड ये तो हमारी घर की ये सिस्टम जो है, इसको शुरू करने वाले जो लोग हैं, ये तो हमारे घर के लोग हैं। तो बाहर वाले सब भरोसा कर रहे हैं एक कश्मीरी पे जिसने शुरुआत किया है, और आज यहाँ बैठे ना, जब अंदर होते ना घर के, तो बाहर कितना बड़ा तूफान आया ना पता नहीं चलता, लेकिन आज एजेड बैंक का जो तूफान आया है ना पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो जो लोग अभी नहीं है ना सिस्टम में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एजेड बैंक जैसी कंपनी आज की डेट में दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे इंडिया में हमारे टक्कर का कोई है ही नहीं। लोगों को पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसों के साथ एक और चीज चाहिए, वो है भरोसा। क्योंकि हम बहुत इंडिया, मोस्टली इंडियंस, हम लोग बहुत ना इमोशनल लोग हैं। हम लोग पैसा देने के बाद ना दिल से जुड़ जाते हैं। पैसा हमारा चला जाएगा तो हम वो कमा लेते हैं, लेकिन वो जो दुख होता है ना, वो जो तकलीफ होती है ना, वो नहीं मिटती। और ये चीज हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कभी मैं भी ऐसे ही कोई मीटिंग में पीछे कोने में बैठा था और लूडो गेम खेल रहा था। कभी मैं भी ऐसे इवेंट में आया था, तो वो दुख मैंने देखा है। मेरे 10,000 रुपए चले गए थे, लेकिन वो 10,000 रुपए मैंने 2 महीने बाद कमा लिए, तो वो जो दुख था ना, वो दुख आज भी है, वो नहीं है। क्योंकि हम इंडियंस हैं, वी आर वेरी इमोशनल, हम लोग है ना कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो इज्जत देते हो, ये जो माला है ना, ये जो ट्रॉफीज है, ये जो ताली आप बता रहे हो, ये सब में हमारे इमोशंस जुड़े हो।
हमारी भावनाएं जुड़ी, पैसा नहीं जुड़ा। शायद बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, राइट? फिर भी आप लोग बैठे हो, इतनी गर्मी में बैठे हो, 2 घंटे से बैठे हो, क्यों? क्योंकि हम लोग जुड़ जाते हैं। एंड जब जुड़ जाने के बाद कोई गलत कर जाता है ना, तकलीफ होती है। एंड एजेड बैंक में, एस बैंक में, एआई रोबो एफएक्स में, ये मेरा एंड वसीम सर का एंड हमारे पूरे मैनेजमेंट का यहाँ बैठे हर एक इंसान से एक वादा है, एजेड बैंक में ना कभी आपका पैसा डूबेगा, ना कभी आपका भरोसा। क्योंकि जिस इंसान ने इसको शुरुआत किया है वो इन्हीं गर्मी में से, जिस इंसान ने इसका शुरुआत किया है, जिस इंसान ने इसका शुरुआत किया है वो इसी कश्मीर में पैदा हुआ है, वो इसी कश्मीर की धरती पे पैदा हुआ है। एंड आज उनके साथ साथ, एस बैंक के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ये नाम है, ये आवाज है कि कश्मीरी ने, मिस्टर वसीम अकबर ने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया है जो पूरे इंडिया का हेरिटेज मिटा। आज 2 तारीख है, इस महीने की 25, 26, 27 तारीख को इस नाम को, इस एजेड बैंक को, इस कम्युनिटी को हम लोग इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। हम लोग 2000 से ज्यादा लोगों को थाईलैंड लेके जा रहे हैं। ये जो हमारा थाईलैंड का टूर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एजेड बैंक को हम 2000 से ज्यादा लोगों के साथ लॉन्च करेंगे। ये लॉन्चिंग हमारा, ये इवेंट हमारा एक ऐसी सुनामी लेके आएगा इस पूरे दुनिया में। एजेड बैंक की ऐसी सुनामी आएगी, एजेड बैंक का ऐसा तूफान आएगा कि दुनिया का हर एक इंसान जो है इस कंपनी से आने वाले 2 साल में जुड़ जाएगा। ये मेरा वादा है आप सबसे, यहाँ पे बैठे हर एक इंसान से, एजेड बैंक में जुड़ने वाले हर एक इंसान से। पैसा मिलेगा, आएगा, काम करोगे, इनकम बनाओगे, वो सब अलग बात है, लेकिन ये कंपनी और ये इंसान इस मार्केट में हमेशा खड़ा रहेगा। हमें और क्या चाहिए? हमें बस ईमानदारी चाहिए। ये आप लोगों की बात है, आपको क्या चाहिए? ईमानदार आदमी चाहिए कि नहीं? ईमानदार कंपनी चाहिए। काम और पैसा तो समय के साथ आप लोग कमा लो, एजेड बैंक से ही कमा लो, बट कोई ऐसी कंपनी को मिले, कोई ऐसा इंसान को मिले जो आंखों में आंखें डाल के भरोसा दिला सके कि करो जितनी मेहनत करनी है, लगाओ जितना जोर लगाना है। आज ये भरोसा एजेड बैंक ने पूरे इंडिया को दिलाया सबसे पहले। एंड आज 26 स्टेट्स के अंदर इंक्लूडिंग JNK एजेड बैंक का झंडा लहरा रहा है और एजेड बैंक का काम चल रहा है इंडिया में। और इंडिया के बाद, इंडिया को हटाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका एंड दुबई, 5 कंट्री में एजेड बैंक का काम बहुत जोरों से शुरू हो चुका है। तो सबसे ज्यादा काम इंडिया के बाहर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से। एंड आप जब थाईलैंड जितने लोग आए हैं, क्वालिफायर जितने भी हैं, तो वहाँ पे आप लोग बाहर की कंट्री में लोगों को भी देखोगे। एक फिलीपींस का भी बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर रुकवा ने चाहा तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड थाईलैंड में फिलीपींस का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको देखने मिलेगा। तो एजेड बैंक ये तो जस्ट शुरुआत होने जा रहा है। आप एक चीज मानो, अब तक हमने जो किया, ये जो 6 महीने का दौर पूरा होने आया, ये 6 मंथ का जो हमारा जर्नी है, ये तो शुरुआत है। ये बस अभी भी कह रहे हो प्री वेडिंग होता है, ये हमारा अभी तो शुरुआत है। लॉन्चिंग जो हम करेंगे थाईलैंड में करेंगे, एंड थाईलैंड से ही पूरे दुनिया में आवाज जाएगा एजेड बैंक का। पूरी दुनिया जानेगी आफ्टर थाईलैंड इवेंट एक्चुअल में एजेड बैंक है क्या। बिकॉज एजेड बैंक जो है थाईलैंड में अपना
फॉरेक्स ब्रोकर हाउस लॉन्च करने का। वाह, थाईलैंड में हमारा ब्रोकर हाउस आ जाएगा और अगर इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो थाईलैंड में ही हम लोग एक नया एक्सचेंज भी एबीएस को जो एक नया एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। So this is all information about Azant Bank, about the company and about Mr. Wasim sir. बाकी मुझे तो आप लोगों ने जान ही लिया है, लेकिन मैं इतना कहूँगा